अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब चंद ही रोज़ बाकी हैं और वो गहमा गहमी भी आप देख रहे हैं, जलसे, जुलूस, रैलियां। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 21 जनवरी को होने वाले जलसे ने एक धूम मचा दी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि अपने तमाम तर फैक्शंस के इंजमाम के बाद इस मरतबा यानी 2024 के इलेक्शंस में उतरी है, कहती है कि पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। वैसे भी अगर आप सियासी तारीख देखें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस शक्ल की भी रही हो, चाहे 2016 से पहले की या फिर 2016 के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जब बनी, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में बैठी हुकूमतों को हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अहमियत का एहसास रहा है। MQM पाकिस्तान बनते ही लोगों ने कहा कि MQM अब वो जमात नहीं बची, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत साजी में या फिर वजीर आजम को निकालने में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोट्स यकीनन दरकार थे, यानी कहीं ना कहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ी। अब 21 जनवरी के जलसे के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि 8 फरवरी का फैसला कराची वालों ने 21 जनवरी को ही दे दिया है। देखना यह है कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जितनी पुरजोश नजर आती है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक अच्छा मैंडेट हासिल करने में कामयाब होगी, और फिर एक मंशूर जो उन्होंने लॉन्च किया है इस 2024 के इलेक्शन पर, इस पर अमल दरामद करने में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इन फोकस हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबरा और कन्वीनर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खालिद भाई, एक अच्छा जलसा, मेरे ख्याल से एक बड़ा सरप्राइज़ आपने दिया, क्योंकि इस जलसे के हवाले से भी लोग ये कहते थे कि शायद वो खातिर खा आपको नताइज ना मौसूल हों। लेकिन इस जलसे के बाद जो 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं आपके पास जिस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से, सिंध भर में, और इसके अलावा सूबाई एक सीजेबल अमाउंट भी आपको मिल जाता है। तो मंशूर जो आपका 25 नुकाती, जिसमें 25 नुकात के मतलब ज़्यादा अहम पॉइंट है, उस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा जब तक MQM को कोई एक कलीदी किरदार सिंध में नहीं मिले? देखिए, 21 जनवरी का जलसा इसलिए बड़ा अहम था, हम पेशेवर सियासतदान नहीं हैं, हमें तो जताना ये शहर हमारा है, इस शहर का ख्याल हम करते हैं। कल क्योंकि इंतखाबात में अगर आवाम के मैंडेट और आवाम की राय का एहतराम होना है तो हम ही हैं। अगर पॉलिसी फ़ैसला करेगी तो फिर तब्दीली आ सकती है, लेकिन पॉलिसी के पास भी अब गुंजाइश बची नहीं है। 2018 को इम्कानात मुझे भी लगते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली, तो मैंने उस वक्त भी मुतनब्बी किया था कि अगर आपने हमें सही तरह गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। तोलना पड़ा ना, 4, 6, ये 7 हमारी 24 से 7 कर दिया आपने। हमारे बगैर ना हुकूमत बन रही थी, ना हुकूमत जा रही थी, ना दूसरी बनाई जा रही थी, और उस 7 लोगों ने इतने काम किए हैं कि हम 24 लोग भी नहीं कर सके थे उस वक्त। हम 24 थे 2013 में, किसी को ज़रूरत नहीं थी। कुदरत के अपने इंतज़ाम है, और कुदरत के इंतज़ाम के तहत हमारा सब्र ने जबर को हरा दिया है। इंशाअल्लाह ताला कराची की तकदीर कराची वालों के हाथ में वापस आ रही है। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में MQM नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज है, वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। जमात जो है यानी जमात इस्लामी, दूसरी बड़ी जमात उभर के सामने आई लोकल गवर्नमेंट में। MQM अगर एक आप कौमी असम्बली की नशिस्तें भी हासिल कर लें, सूबाई की भी, लेकिन एक पोजीशन हो यानी, तो ही आप ये अपने मंशूर पर अमल दरामद कर सकेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सियासत है, सच्ची बात है कि जागीरदाराना जमहूरियत को बड़ी बेशर्मी के साथ जमहूरियत ही कहते हैं, हम भी कहने में मजबूर हैं। हमारे लिए तो यही बड़ी कामयाबी है कि हमारे सारे काफिराना नारे, मुल्क दुश्मनाना नारे अब जमात इस्लामी की बैनर्स में हैं। ये हमारी कामयाबी है। लोगों को ये कामयाबी नज़र नहीं आती है। मैं कहता हूँ MQM का कामयाब होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को कामयाब होना है तो MQM की तर्ज सियासत से ही होगा। तो इलेक्शन के नताइज कुछ भी हों, कराची वापस आ गया है। किसको हमारे पास आ तो चुका था, हमने जता भी दिया है, और इस दफ़ा इतना आसान नहीं हो जाएगा। हम पे 10 साल से गैर एलानिया पाबंदी थी, तो उसके लिए हमने सब्र को अपनी पॉलिसी बनाई थी, रेजिस्टेंस नहीं किया था कि करके देख लें। थक गए हैं वो लोग जो MQM को बंद करना चाह रहे थे, तकसीम करना चाह रहे थे, तहलील करना चाह रहे थे। तो लोग, सारे सियासतदान भी खुश थे, उन्होंने कहा MQM बिखर रही है। मैं कह रहा था नहीं, कम वक्तों निखर रही है। अच्छा। MQM तकसीम नहीं हो रही है, MQM की तजदीद हो रही है। देखा ना आप, ये मैं 5 साल से कह रहा था।
ये थकन के 2018 के बाद खुसूसन तहरीक इंसाफ की साथ जो कुछ हुआ, इसलिए ये रियलाइजेशन हुई कि एमक्यूएम की ज़रूरत है अब? नहीं, वो इतना 20-25 साल का प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और पाकिस्तान की तारीख में नाकामी होते रहे हैं। अब तजर्बेगाह भी तब्दील होनी चाहिए, तजर्बे का तरीका भी बदलना चाहिए। जब तक जेन्युइन लोग नहीं पहुँचाएंगे आप असम्बली में, मैंने खान साहब से कहा था ना कि आप तब्दीली ला रहे थे, ऐवान में तो लाएँ। आपका ये ऐवान 75 साल से किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के बजाय ख़ानदान बैठे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। ये जमहूरियत कह लेंगे आप? तो पाकिस्तान की के इन ऐवानों में एक कोना ऐसा है जहाँ एमक्यूएम बसती है, सांस लेती है। वहाँ पर वो आम पाकिस्तानी बैठा है जो आम पाकिस्तानियों के दुख और दर्द से वाकिफ़ ही नहीं है, उससे नंबर दाजमा भी रहा है। अच्छा। बसों में लटक के सफ़र करने वाले, ट्यूशन पढ़ाकर तालीम मुकम्मल करने वाले और इन इक़्तिदारों को ठोकरे मारे। बताइए हम लोग ख़तरा हैं कि नहीं इस निज़ाम के लिए? मैंने 4 दफ़ा एमएनए बना हूँ मैं, सबसे छोटी उम्र से लेकर इस उम्र तक। तो मैंने तो 4 रुपये भी खर्च नहीं किए हमने 4 इलेक्शन में। है कोई ऐसा जादू दुनिया भर में? कोई और इस दलील के साथ बात कर सकता है? तो जनाब हमारा मुकद्दर तो इसलिए नहीं बदल सकता, हम सारे प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने एमक्यूएम बनाई थी। हम अपने अपने पेशों में चले जाते। मेरे बाप ने तो मुझे इतने छोटे घर में नहीं रखा जो मैं आज रह रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे नफ़े और नुकसान को लोग उसी तरह देखते हैं जिस तरह ये सरमायादार और जागीरदारों को देखते हैं इनकी जायदाद का। एक इत्मीनान क़ल्ब है जो कि मौजूद है। अच्छा। और एक तब्दीली है कि जो कि तो खालिद भाई ये बताएं कि आज हम देख रहे हैं कि शहर भर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पतंगें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, यानी कि आप लोगों को वो स्पेस वापस मिली है। इसका सेहरा सब्र है या कामरान टिसूरी साहब जो गवर्नर हैं उन्होंने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया है, या इंज़माम उन तमाम फैक्शंस का? हाँ, पहली बात तो ये है कि सब्र ना होता ना और हम भी गलतियाँ कर जाते तो मुमकिन शायद नहीं रह जाता। और सब्र के साथ ये नहीं किया कि रास्ता बदल दिया हो, काम अपना करते रहें। मैं तो कहा है उनको कि जैसे कहते हैं ना फ्लोटिंग अवे, हम तो चप्पू भी नहीं चला रहे थे कि आप जाग जाएंगे, अरे एमक्यूएम काम कर रही है। तो हमने ज़ेर ज़मीन सारा काम कर लिया था अपना, और यही होना था। मर्जर भी इसीलिए हुआ है कि एमक्यूएम को बचा लिया हमने असल शक्ल के अंदर। सारे ऑफिसेज बंद हैं। अच्छा, अपोजिशन में एमक्यूएम ही एक्चुअली इक़्तिदार में रह के भी किसी की 200 लोग लापता हैं, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, नून के रहे हों, किसी के सारे दफातर बंद हैं। हमारे तो 200 दफातर अभी तक बंद हैं। हमारे अभी भी साथी जेलों में पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हालात चेंज हो रहे हैं और बड़ी दिक्कत तलब काम भी बहुतों को कम हो गया। बेचारे उठ चढ़ते थे, हमारे बैनर उतारते थे, पोस्टर निकालते थे, अब लगे में। कबूलियत हो गई है एमक्यूएम की लगता है। जी, ऊपर ही हुई है, नीचे नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं खालिद भाई कि हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो बाद में ये डिसाइड करती है जिस वक्त हुकूमत साजी हो रही होती है। ये इलेक्शन से कबल आप लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो इत्तेहाद किया है, एक तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पहले बातें हुई, लेकिन साथ मिल के चलने का कहा। इवन अमीनुल हक साहब ने भी कहा। मैं बड़ी वजह से कह चुका था कि उस मुलाकात को इत्तेहाद का नाम ना दिया जाए। अच्छा, लेकिन हमारे पास भी बहुत ऑप्शन बचे नहीं है। पीटीआई का जो फिनोमेना है उसकी नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है। देखा जाए उसने जो कुछ 15 साल से किया है इस शहर के साथ, तो बात यह है कि बार बार सवाल होता है कि बार बार आप उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाते हैं। तो फिर क्या डेमोक्रेट पार्टी के साथ बैठे हैं, रिपब्लिकन के साथ बैठे हैं, लेबर पार्टी हमारे लिए अवेलेबल है, इन्हीं के साथ बैठे हैं ना। और इनके साथ बैठ के ही अपना ये अपने लोग भी गिनवा लिए ना इस दफ़ा, और बाकी बातें नून लीग के साथ, यानी नून के साथ बैठकर। वरना क्योंकि एक तारीख रही है ना, ऑपरेशन भी नून के ज़माने में ही हुए थे। राइट, ऑपरेशन सबके ज़माने में हुए, नून के ज़माने में शुरू हुए थे, लेकिन उसमें इतनी खून रेस नहीं थी। जब पीपल्स पार्टी आ गई तो फिर तो मावरा अदालत कत्ल शुरू हो गए। तो हमें पता है कि ये सब हमारे साथ होना था। तर्ज सियासत इतना मुख्तलिफ हो, अब आम गली के लड़कों को उठा के असम्बली में भेज दें, और ऐसी तहरीक हो जिसमें कि जिनको पता लग जाए कि इलेक्शन लड़ना है वो शहर छोड़ के भाग जाया करें, लड़ा करें कि हमें नहीं इसको बनाओ। अब वैसे एमक्यूएम तो नहीं रह गई है, सही, लेकिन एमक्यूएम मैंने भी इस 10 साल में एमक्यूएम के मलबे में से एमक्यूएम को तलाशी कर लिया है, और इंशाल्लाह आगे। तो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये तय नहीं है। तो अमीनुल हक साहब ने तो ये कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वो कैंडिडेट हुए प्राइम मिनिस्टर के तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा कहना ये है कि वो आपने 22-24 नुकात जो भी बताए, 3 शराइत हैं, इनको जो भी पूरा करेगा उसका साथ देंगे। पहला तो ये है, जिस तरह वफाक
वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, इस तरह बुनियादी जमहूरियत का भी हक़ है। जागीरदाराना जमहूरियत को आइन में तहफ़्फ़ुज़ है तो बुनियादी जमहूरियत को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दें। ज़िले हुकूमत को, दही हुकूमत को, शहरी हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमतों को उसी तरह का जिस तरह के वफाकी और सूबाई हुकूमतों का आइनी तहफ़्फ़ुज़ उनको भी दें। यानी आप आइनी तरमीम चाहते हैं कि ये तीन आइनी तरमीम, तीन। ठीक, ये कराची स्पेसिफिक तो नहीं हुई ना, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये कि आप जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन एक दूसरे से मशरूत हो, एक ही वक्त में हो, और एक ही वक्त में एक ही फार्मूले के तहत जिस तरह रकम सूबे को जाती है उसी तरह डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स को, देहात को, शहरों को भी चली जाए, और उनके मुंतखब लोगों को। मुंतखब लोगों की शर्त के बाद ये शर्त भी हो जाएगी कि जब तक बुनियादी जमहूरियत मौजूद ना हो, बल्दियाती इदारे इंटैक्ट ना हो, ज़िलाई हुकूमतें कायम ना हो, आम इंतखाबात ना कराए जा सके। ये आईनी तरमीम आप चाहते हैं हो जाए? तीन है बस। अच्छा, और ये जो करवाएगा आप MQM पोस्ट इलेक्शन उसका साथ देगी? बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब खालिद भाई आपने ये अच्छा, फिर नून का नाम क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि वो बड़ी हद तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा है शायद इस पूरे बहरान से। तो मैंने एक बार पूछा भी उनके बड़े अहम रहनुमा से, भाई आप हर ज़िमनी इंतखाबात भी जीते चले जा रहे हैं, हुकूमत भी आपकी, आपको क्या ऐसा खौफ है कि अपने लोगों को इख्तियार क्यों नहीं देते? आप बल्दियाती एक ऐसा मजबूत बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं देते? तो वो कहते थे क्योंकि जागीरदाराना जमहूरियत है, MNAs MPs नहीं चाहते कि पानी का फ़ंड भी उन्हीं के हाथों से तकसीम होना, तो पेशे से निकालें ना, इस तिजारत से तो निकालें, इस सियासत को इबादत बनाए हमारी तरह। तो देखते हैं, पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं बची ज़्यादा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछेंगे कि अगर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में पलड़ा भारी होता है उस जमात का जो इनकी हलीफ है, तो क्या उसके हक में भी जा सकते हैं? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन फोकस हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा, हलीफ नहीं, मेरा मतलब था कि हरीफ के साथ भी आप क्या बैठने को तैयार हों अगर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो ऐसा कुछ बनता है कि जिसमें जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो इत्तेहादियों के साथ मिल करके या आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल करके हुकूमत बनाएंगे? अच्छा, उनके हक में डाल सकते हैं वोट आप? पहली बात तो ये है कि वो पहले ये तरमीम कर लेंगे तो हम डाल भी देंगे, क्योंकि अभी जो ताज़ा ज़ख्म खाया है, जो माहिदा किया था हमने जरदारी साहब से ही साइन नहीं कराया था, हमने पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत से करवाया था। क्या नतीजा निकला? ठीक है, देखिए, मामला सियासी जमात के हरीफ होने का नहीं है, हम तो निज़ाम के हरीफ हैं ना। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक निज़ाम दुश्मन है, दूसरा अवाम दुश्मन है। अवाम दुश्मनों को कोई टच नहीं करता है, निज़ाम के दुश्मन हो आप तो पूरा क़ुव्वत से आपको कुचलने की तैयारी होती है। तो ये निज़ाम नहीं चलेगा, अपने मुंह के बल खुद गिरने वाला है और बड़ी कम गुंजाइश रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं और ये जमातें भी उस निज़ाम के साथ रह गई, इतनी बड़ी जमातें बन सकती थी, बन गई हैं। हम हुकूमतों में रह के भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ रहे हैं, अपोजिशन में रहे हैं सब। तो एक और बात जो मैं मिस कर गया था वो ये कि जिस तरह आइन में कंकरेंट लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है, जिस तरह वफाक और सूबों के महकमे और इख्तियारात दर्ज हैं आइन में, इस तरह बल्दियात और शहरी हुकूमतों, देही हुकूमतों, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के भी इख्तियारात दर्ज हों, वसाइल दर्ज हों, ताकि किसी वफाकी हुकूमत से खैरात नहीं मांगनी पड़े, किसी सियासी सूबाई हुकूमत से इल्तिजा ना करनी पड़े। आइन तहफ़्फ़ुज़ दे, आइन पाकिस्तान की आवाम को एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक ना पहुँच सके, इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। वो सारे तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो हुक्मरानों को दिए हैं पाकिस्तान की आवाम को भी दें। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहरी हुकूमतें हैं, बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी यही हैं। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं ना, क्या ये जो महज़िब माशरे हैं, ताकतवर माशरे हैं, जो अक़वाम आलम में सर उठा के चल रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, उनमें ये नहीं जो हम मांग रहे हैं है, लेकिन तो ये पूरा कोई नहीं करता। और डॉक्टर साहब, आपकी जमात उन सबके साथ बैठती है। मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं आपसे सवाल कर चुका हूँ ना कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ बैठे, डेमोक्रेट पार्टी के साथ बैठे, और जो लोग लाते हैं बना के इन जमातों को,
कौन सी लीडर है जो जनरली ग्रास रूट से निकल के आ गए हों? तो ये देखिए, ये हमेशा आप पे एतराज ये रहा है कि एमक्यूएम क्यों सिस्टम में ही बैठना चाहती है या क्यों ऑपोजिशन की सियासत नहीं करती? प्रॉब्लम ये है कि मुझसे लोग पूछते हैं ना, आपका सबसे बड़ा हरीफ कौन है? मैं कहता हूँ परसेप्शन। वो परसेप्शन जो हमारा बना दे गया, हम ज़्यादा टाइम तो हमें अपने परसेप्शन से लड़ने में। भाई कौन सा 24 लोग थे हम 2013 में, तो कौन से वफाक में बैठे थे हुकूमतों में? नहीं बैठे थे ना। फिर भी हमने कितनी बातें मनवाई हैं। हम अपोजिशन में थे, हमने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बनवाई। हम अपोजिशन में थे, ये ग्रीन लेन बस हमने बनवाई है जब हम अपोजिशन में थे। कई बीसियों काम हमने उस वक्त करवाए। वो तो मैंने इब्तिदा में कहा कि एमक्यूएम की अहमियत से तो कोई 90 में हुकूमत में थे, 93 में नहीं थे ना, 97 में थे। फिर उसके बाद वाली में फिर एक दौर आया था। और एमक्यूएम का मसला ये है कि 92 में जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस 10 साल में एमक्यूएम पूरी दुनिया में फैल गई थी, बेपनाह ताकतवर हो गई थी। दुश्मन दो काम करता है, या तो वो कंटेन करता है या एंगेज करता है। मुशर्रफ साहब के दौर में एंगेज कर लिया, एमक्यूएम की वो शक्ल नहीं रहने दी गई। इंशाल्लाह एमक्यूएम अपनी असली शक्ल के साथ वापस आ रही। तो ये तो बताएं ना, ये तो लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के, जो आपने कहा है कि कराची के लिए ज़रूरी है और पूरे पाकिस्तान के लिए बल्दियाती निज़ाम भी ज़रूरी है, जैसे मंशूर में, और बहुत सी बातें आपने सिंध के लिए कही हैं। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार बने प्राइम मिनिस्टर के, तो अगर बात बन गई तो आप उनको वोट दे सकते हैं? बहुत अहम सवाल किया है। उम्मीद कर सकते हैं उनसे, लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आता है। तो यकीन आने लगेगा तो कर भी लेंगे। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि सिंध की क़यादत के साथ हम मिल के चलें। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हमारे पास ऑप्शन है, इसने क्या किया 50 सालों में जब से आई है? इसने सबसे पहले तो लिसानी बुनियादों पे कोटा लगाया। अगर इनको मज़दूरों का, किसानों का, दही इलाकों के लोगों का ख्याल था तो पंजाब के लोगों को भी करना था। आप वहाँ से भी जीते थे। KPK में सबसे ज़्यादा देहात हैं, आपको वहाँ भी करना था। आपने लिसानी बुनियादों पर किया। दूसरा आपने क्या किया कि आपको ख़तरा था हमसे, तो आपने नेशनलाइजेशन के नाम पर इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेसेस को फ्यूडलाइज कर लिया है। नेशनलाइजेशन नहीं थी, फ्यूडलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री थी, फ्यूडलाइजेशन ऑफ ट्रेड थी, बैंकिंग थी, इंश्योरेंस कंपनियां थी। फिर आपने क्या किया? आपने फिर पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, सबको ने उर्दू को अपनी सूबाई ज़बान के तौर पर, किस वक्त कितना अहम मोड़ था। बांग्लादेश आपसे अलग, बांग्लादेश बन गया था, आप अलग हो गए थे। कौमी इस्तेहकाम की और भाईचारे की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सिंध ने अलग से फैसला क्यों किया? भुट्टो साहब नहीं करने देते। आपने लिसानी बिल पेश किया, आपने सिंध को टेक्निकली तकसीम कर दिया, ऐलान रह गया है। भी तो लिसानी जमात है ना खालिद भाई, वो कौन सी कोई कौमी जमात है? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात अपने असल के लिहाज से लिसानी जमात के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हम में ये खराबी है कि हम मसलहतन भी मुनाफिकत नहीं करते। हम जिस काम के लिए अपने लोगों को, और आज आप महाजरों के लिए खड़े हैं। हाँ, उनके लिए पहले, सबसे पहले उनके लिए खड़े हैं, इसलिए कि सबसे मुश्किल देखें, सारे ही कौमें इस वक्त परेशान है, सारी जगह गुर्बत है, सब जनरल वार्ड में, हम ICU में। महाजरों को जिस दिन हम जनरल वार्ड में ले आएंगे ना, तो हम सबके लिए कर रहे हैं, फिर एक ही आँख के साथ, एक ही तरह से, एक ही तवज्जो के साथ सबके लिए करें। अच्छा, लेकिन आप हमें जाने तो दें ना। अच्छा, पंजाब में जाने दें, बलूचिस्तान में जाने दें, KPK में जाने दें, आप तो जाने नहीं देते। आपको लगता है, खौफ लगता है कि कोई MNA मोटरसाइकिल से उतर रहा होगा तो एक नए ख्वाब छोड़ के चला जाएगा, एक नई कश्मकश जन्म ले लेगी। तो ये है, हम खतरा है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी जो इस वक्त की इंतखाबी सियासत चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। पहले आप लोगों का इस वक्त मुकाबला किससे है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट, वो भी ये कहते हैं कि जीत सकते हैं, जमात कहती है उनके पास वोट है, MKM के पास नहीं है। एक TLP का फैक्टर भी हमारे पास यहाँ कराची में बड़ा एग्जिस्ट करता है, तो और फिर तहरीक इंसाफ, उनका भी एक वोट बैंक मौजूद है। MQM के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सी जमात पुट अप कर सकती है 8 फरवरी को? देखिए, MQM ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था ना, तो टर्न आउट कितना रहा? जहाँ से जमात इस्लामी ने 10 साल पहले जितना वोट लिया था उससे भी कम लिया है, तो मॉरली तो हारे हुए लोग हैं सारे। जब MQM ने 93 में कौमी असम्बली का बाइकाट किया था ना, जहाँ से हमने 1,47,000 वोट लिए थे, एक बहुत जय्यत शख्सियत ने 17,000 वोटों से MNA बनी थी। 93 में हमने जब बाइकाट किया, जो लोग जीते वो दोबारा कभी इलेक्शन नहीं लड़े, आंखों में पानी था ना, तो नहीं लड़े। तो मामला ये है कि इस वक्त तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि बज़ाहिर तो कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। एक मुकाबला है कि आप लोगों का दिल जीत के इलेक्शन जीतेंगे
या जो 15 साल से आपने 50-60 हज़ार अरब रुपए लूटे हैं, उससे इलेक्शन ख़रीदेंगे। हम इस दफ़ा हम इलेक्शन ख़रीदने नहीं देंगे कराची। तो आप तहरीक इंसाफ की पूरी सपोर्ट बेस और उनके वोटर्स को माइनस कर रहे हैं, उनकी मकबूलियत को माइनस कर रहे हैं? नहीं, उनको माइनस नहीं कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को सामने रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कराची के अवाम के पास ये ऑप्शन है। कर देना चाहिए था ना। 14 MNA, सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, गवर्नर आपका, वज़रा आपके, क्या किया है 4.5 साल में इन्होंने? नहीं, लेकिन आपने खुद कहा कि 2013 में आपने वो काम ना कर सके जो अभी साथ जब आप लोग थे तब करके दिखाया। तो नहीं मैंने कहा ना 2013 में हम नहीं थे तो हमने किया, वो तो हुकूमत में रहते हुए भी नहीं कर सके। हमने तो हुकूमत तो कराची में जितना भी है और जैसा भी है उन्हीं अदवार में है, आप निकालिए और गिनिए। जब MQM के पास मैंडेट के साथ इस शहर का इख्तियार भी रहा है, इख्तियार दीजिए। MQM जिम्मेदारी कराची की नहीं ले रही, पूरी पाकिस्तान की ले रही है। आप IMF को छोड़ें, हमसे मुआहदा कीजिए। आपने बॉयकॉट किया, जमात इस्लामी को फ़ायदा पहुंचा और ऐसा हुआ। इसको अगर फ़ायदा कहते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। इसको भी फ़ायदा कहा जाता है। शर्मिंदगी छोड़ी उनके लिए। अच्छा, मैंने तो जिस वक्त मैं ऐलान कर रहा था, मैंने कहा हम आपको मेयरशिप की भीख देते हैं। पहले भी हमारी खैरात से बने, हम नहीं थे तो आप जीते थे। इस दफ़ा ट्राई करके देखिए, आप जीतते हैं या पैसा, ये करप्शन जीतती है। 21 जनवरी को मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MQM लंदन से डील हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उन्होंने फिगर कोट किया 2 अरब की कि पतंग बेच दी है। सच है ये बात? तो वो बेच नहीं पा रहे हैं ना, उनकी कोई चीज़ बिक नहीं रही है, तो बेच नहीं पाएंगे पतंग को। 2 अरब के 5 अरब भी कोई ले ले, नहीं होगी। अवाम, हमारा थोड़ा सा तो एडवांटेज है ना, पढ़ी लिखी अवाम है। कोई डील हुई है पीपल्स पार्टी और MQM लंदन में? वो तो चली रही होगी ना, इतने अरसे से हर बार बाइकाट का ऐलान ही हो रहा है ना, तो उसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है सच। इस बार अगर वो बॉयकॉट का ऐलान करते हैं तो क्या आप कर दिया? हाँ, तो आप जलसे का भी बाइकाट था ना। हाँ, तो रिजल्ट देख लीजिए, उसी बाइकाट का, इसी जिस तरह जलसे के बाइकाट का रिजल्ट आया है, इसी तरह इलेक्शन के बाइकाट का रिजल्ट भी आएगा। जिस तरह आप कहते हैं कि PTI का वोट बैंक जो है जाहिर है होगा, लेकिन आप कहते हैं उन्होंने काम करके नहीं दिखाया तो वो वोट बैंक, तो यही मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि लंदन में भी कोई वोटर नहीं है। नहीं होगा, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है ना कि MQM को ये 5 साल की इस्तकामत के साथ ना दें। ये लोग साथ जो खड़े रहे, जो मौजूद रहे, जो भुगतते रहे, जिन्होंने अपने 700-800 लापता लोगों में से 500-600 को बाजियाब भी करवाया, जेलों से लोगों को छुड़वाया, अपना मुकदमा सही तरह से लड़ा, कोई शोर नहीं मचाया। इस MQM ने जो 5 साल से मेरे पास थी, उसने बग़ैर शोर मचाए ज़्यादा काम किया। जितनी लेजिस्लेशन हमारे दौर में हुई है, कभी हुई नहीं है। हमने रास्ता सही इख्तियार किया। तरजीहात रखनी चाहिए ना, लड़ाई की, जंग की तरजीहात होती हैं। हमने ऐवानों, अदालतों का रास्ता इख्तियार किया है, और फिर कोई हमें मजबूर ना करे कि हम सड़कों का रास्ता इख्तियार करें। सड़क की ताकत पाकिस्तान में वही बोलती है, हम उसको नहीं बुलवाना चाहते। ज़रा इस वक्त जो कुछ इंतखाबी जो पूरी मुहिम है उसके दौरान जो MQM पे इस वक्त इल्ज़ामात हैं, इस पर भी बात करेंगे, बट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह और कन्वीनर हमारे साथ हैं। ज़रा इनकी सियासत पर बात हो रही है। इस वक्त MQM के ऊपर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनके इलेक्शन ऑफिस पर हमले हुए, वो FIR हुई। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 21 जनवरी के जलसे में कहा कि हमारी भी कटनी चाहिए, और इस जलसे के ख़त्म होने पहले से तो सईद हानी साहब तो कहते हैं कि जब से PSP आप लोगों के साथ जो इंज़माम हुआ है, जो तशद्दुद का उनसर है वो वापस आ गया है। 2 बातें, एक तासुर था कि MQM तकसीम हो गई है। ज़ाहिर है 2018 के इंतखाबात रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो तो पॉलिसी की वजह से वो सीटें कम हुई हैं। लेकिन ये तासुर ख़त्म होने से कॉन्फिडेंस मिला है कराची के शहर के लोगों को कि MQM तकसीम नहीं है, मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है। और इस पूरे सिनेरियो में अच्छी बात ये हुई कि जो हम पे लगी हुई गैर एलानिया पाबंदी थी, वो स्लोली ग्रेजुअली कम हो रही है। तो हम नज़र आ रहे हैं, हमारा नज़र आना ही काफ़ी है। वही दहशत नज़र आता है, वही दहशत गर्दी नज़र आता है, वही तशद्दुद नज़र आता है। तो पाकिस्तान की सियासत को तो हम सूट नहीं करते हैं ना। तो मुस्तफ़ा कमाल जी तो कह रहे थे हमारी भी FIR, यानी हमारी FIR नहीं कट रही है ना, किसी और की कट रही है, तो हमारी कटेंगे तो फिर लगेगा क्या। लेकिन ये वायलेंस का उनसर बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है कराची के लिए, और तवातुर से हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये 5 साल से हम कर रहे हैं वायलेंस। ये लियारी में हम करते रहे। अगवा बारा तावान MQM ने किया है कभी? MQM ने क्या किया? भत्ते लिए, भत्ते का इल्ज़ाम है ना जनाब। भत्ते, MQM तो वो तंजीम है
जो बड़े फ़ख्र से कहती है कि हम चंदे से चलते हैं। चंदे और भत्ते में रवैये का तो फ़र्क है ना, सिर्फ पॉलिसी का फ़र्क तो नहीं है। वरना मेरी जमात कहती पाकिस्तान में लूट मार के कानूनी तरीक़े इतने हैं माशाल्लाह। मेरी जमात जब मैं 97 में वज़ीर बना था, मुझसे कहती है ले लो अपने इस ओहदे से फ़ायदा उठाकर 50 करोड़ रुपए का कर्ज़ा। तो मेरा तो प्रोफाइल भी बढ़ना था। फिर कहती माफ़ भी करा लो, तो मैं तो पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप में आता। तो कौन कर रहा है इस वक्त जो इंतखाबी ये जो पूरा अमल चल रहा है? कराची में कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हो रहा कि जिसका जिक्र किया जाए। तहरीक इंसाफ वाले ठीक है, वो तो कह रहे होंगे, अंदरूनी सिंध भी हो रहा है, कोई कहने के काबिल नहीं है। हम यहाँ पे तो इतना खौफ नहीं है ना, आप झूठे इल्ज़ामात भी लगा सकते हैं। वहाँ तो जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप कई बार कह चुके हैं कि इस दफ़ा जो है वो मैंडेट जो है वो सही होना चाहिए, कोई छीना नहीं जाएगा, साफ शफाफ इंतखाबात हों। यही बात 21 जनवरी को जलसे में कही गई। हर एक को कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी कोई शक है कि कोई शब खून मार सकता है इस मैंडेट पर? इसलिए तो रहता है ना कि हमने तो अपना तर्ज सियासत नहीं तब्दील किया ना, तरीक़ा भी तब्दील नहीं किया है। लोग भी उसी तरह के हैं, बात भी वही कर रहे हैं, तो सूट तो नहीं करती है। लेकिन इस वक्त हम मजबूरी है, ये सबको पता है। किसकी मजबूरी है? सबकी मजबूरी है। मुल्क की मजबूरी है, मईशत की मजबूरी है, माशरत की मजबूरी है, तरक्की की मजबूरी है, तामीर की मजबूरी है। ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है। आज और हमारे बगैर हमारे लग रहा है कि जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ना, वो हो गई है इंशाल्लाह। ये गुजर गई इस पूरे मरहले से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो सारे मामलात इस वक्त MQM के हैं रियासत के साथ, वो आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं? देखिए, हम तो रियासत से कभी ना उलझे ना कभी लड़े, ना हथियार उठाया है। 92 में ऑपरेशन करवाया था, गलत करवाया गया था। ज़ाहिर है हुकूमत ने, सियासी हुकूमत ने कराया था, तो MQM लड़ी तो नहीं ना, छुप गई। छुप जाने को भी आप दहशतगर्दी समझेंगे तो बड़ी बुरी बात है। तो रियासत से हमारा कोई, हम एक सियासत को इबादत की तरह कर रहे हैं, उनका काम दूसरा है। और हमारे दरमियान पाकिस्तान कदर मुश्तरक है, उस दोनों उसको बचाने के लिए और उसकी तामीर और तरक्की के लिए मेरा ख्याल है जितना ताउन ज़रूरी होता है उतना करना चाहिए। MQM के लिए हमेशा कहा जाता है कि ये वो जमात है जो इशारों की तरफ या इशारों से चलती है या कहीं देख कर चलती है। आज की MQM बगैर इशारे के है। अच्छा, इशारों से चलती भी है, फिर भी ऑपरेशन उसी के खिलाफ होता है। इशारों से चलती भी है, इलेक्शन में उसको हराया जाता है। कमाल ही है ना यार। लेकिन 2018 में जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजबूरी में आपको भेजा गया ना कि जाएं और इत्तेहाद करें। ऐसा नहीं है। PTI तो हमारे लिए फिर भी तीसरा ऑप्शन थी ना, बाकियों से तो आजमा चुके थे। जिन्होंने मैंडेट किया उनसे आप क्यों मिल के बैठेंगे? मैंडेट के वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, वो जो कुछ हुआ उसके बेनिफिशरी थे, उन्होंने किया नहीं था। करने वालों के साथ बैठ चुके हैं हम। तो हमारे अपनी ज़ात से बड़े वाले मसाइल हैं और मकासद हैं, मिलेंगे। तो दुश्मन के साथ फोर्स मैरिज नहीं है आपकी? नहीं, कोई किसी की बात की हिम्मत नहीं है फोर्स मैरिज की। अच्छा, यानी कि ये आप लोगों आप रोड पे MQM है, अपने ग्रास रूट के साथ जुड़ी हुई है, अब नहीं करेंगे। कई बार ऐसे चीज़ों को नहीं माना है। 93 में बहुत ताकत, बहुत दबाव था पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का, नहीं किया ना। क्या हुआ उसके बाद? हज़ारों लोग मारे गए, मावरा अदालत कत्ल हुए, जेलें भर गई हैं, जेलें छोटी पड़ गई हैं। आपने तो कोट अद्दू को और ये कौन सी दूसरी जेल है पिंडी वाली, उनको भर दिया था हमारे लोगों से। जैकोबाद की जेल, सक्कर की जेल, ये थर की जेल। तो क्या हुआ है? MQM कमज़ोर हो गई। मैंने कहा ना 90 असल जिन बुत तो MQM उस वक्त बनी है। तो ये अगला वज़ीर आज़म MQM के वोट के बगैर बन सकता है? मुझे मुश्किल लग रहा है। तो वो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेने के दावेदार हैं इस वक्त PMLN। ले लें, अच्छी बात है। फिर भी MQM की ज़रूरत पड़ेगी, मुल्क चलाना भी है। तो मुल्क बचाने के लिए पहले कराची बचा लो, मुल्क खुद बच जाएगा। तो कराची में अगर इस दफ़ा जेन्युइन मैंडेट आ गया, हम नहीं तो जो कोई भी अगर जेन्युइन आ गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। अच्छा, मखलूत सेटअप देख रहे हैं आप इलेक्शंस के बाद? हाँ, मेरा ख्याल है कि देखिए, थोड़ा सा नून का एडवांटेज हमेशा ये रहा है कि उसको खासी मेजॉरिटी के साथ जीतती रही है। अगर आताब में भी रही, वापस आई तो उसको जिताया गया। पीपल्स पार्टी उमूमन रेजर एज पे जीतती रही है। तो अब की मुझे लग रहा है कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनको नंबर्स पूरे भी हो गए तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी, सिंध के लिए वजह से हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हर सिस्टम में या हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से कबल समझ में आ जाता है क्योंकि इस सिस्टम का लाडला ज़रूर होता है। इस बार लाडला आप किसको देख रहे हैं? हाँ, लाडला आपको तलाश कर रहे हैं। लाडले को पहले तो इतना ऑब्वियस था
कि लोगों को पता था कि किसी लाडले को आना है। तो 18 में आ गए तो मैंने अपने लोगों से कहा मुबारक हो, ये ऑप्शन वक्त से पहले आ गया है, अभी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम आगे चल पड़ेंगे। और तो एग्जॉस्ट हो गया। और वो नवाज शरीफ साहब के लिए सब कहते हैं कि वो लाडला प्लस बन के सामने आए। अच्छा, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, खामोश है, वरना उसी तरह गरजते बरसते नज़र आते ना, जैसे पिछले लाडले थे। एक और लाडला आ गया था बीच में और मैंने उनको बताया था कि अब लाडले ही हैं। मैंने ख़ुद खान साहब को बताया था कि अब लाडले नहीं रह गए हैं, ये हैं। तो वो ऑप्शन भी, हालात भी अपनी एक चीज़ होते हैं। हालात भी, कुदरत अलग फ़ैसला कर रही होती है, ताकत अलग फ़ैसला कर रही होती है। तो कुदरत उम्मन प्रिवेल कर जाती है। सही। अच्छा, अब ज़रा पीडीएम के हवाले से, क्योंकि आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आज आप समझते हैं महंगाई बहुत बड़ा मसला है इस पूरी आवाम का। ये बोझ आप लोगों ने भी उठाना है। उस हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त महंगाई दी है इस आवाम को। महंगाई के असरात तो जब हम हुकूमत में बैठे थे तो मैंने खुद मिनिस्ट्री भी छोड़ी थी, इसलिए कि इस पर कुछ नहीं हो रहा था। बदनसीबी ये है कि सियासत रियासत से ज़्यादा अहम है, और यानी कि इक़्तिदार, हुकूमत मुल्क से ज़्यादा अहम है। हर आने वाला हुक्मरान अपने आप को कामयाब करने के लिए नाकामी का सामान आगे वालों को शिफ्ट करता चला जाता है। तो ये ऊँट को किसी वक्त तो बैठना था। बड़ी इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है, इसमें गैर मामूली इक़दामात नहीं हुए तो हमें बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी अपने मुल्क के हवाले से, उसकी मईशत के हवाले से भी। और जब मईशत प्रॉब्लम करेगी तो हर जगह से प्रॉब्लम होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि हम तो इलेक्शन में जाने वाले थे, इस्तीफ़ा भी रेडी था। अभी उन्होंने हाल ही में जब उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास हो रहे थे ये टिकट्स की तकसीम के, तो उन्होंने कहा। और अब जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, साबिक़ गवर्नर, उन्होंने भी यही कहा कि इसका मतलब उस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था मुल्क, तभी तो आप इलेक्शन में जाने वाले थे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी बननी कहाँ से शुरू हुई? नहीं, डिफ़ॉल्ट के असरात थे। मैं जब ये बातचीत हो रही थी कि अब हुकूमत तब्दील की जाए, और देखिए मैं ख़ुद वज़ारत मैंने इसलिए छोड़ी थी, ये कह के छोड़ी थी कि संजीदगी की बड़ी शदीद कमी है पीटीआई की हुकूमत के तमाम अप्रोचेस में, और उनको अंदाज़ा ही नहीं कितनी अहम चीज़ उसके हाथ में आ गई और कितने मुश्किल वक्त में आई है। तो मैंने तो जब ये वाली बात शुरू हुई तो मैंने इनसे कहा था, मुस्लिम लीग वालों से भी, कि अगर आपने 14 ये मज़ीद जितना दौर रह गया है पीटीआई को दे दें तो सीधा सियासी ताबूत में जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना अरसा मुल्क के पास नहीं है, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब खड़ी है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे लगता है कि आप इसको संभाल लेंगे? दूसरा तरीका ये है कि आपको बहरान से निकालना है, तो जैसे आप हुकूमत तब्दील करें, हुकूमत में हलफ उठाएँ, आप उसी रात को असेंबली डिज़ोल्व कर दें। वो कहते हैं आपकी दोनों बातें सही थी। तो फिर शायद बहरान इतना शदीद नहीं होता। जब कोई किसी को पता हो आप पाकिस्तान इतने बड़े बहरान में है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और आप 8 रुपये 9 रुपये कम कर दें, ये तो पाकिस्तान के मईशत के सीने में खंजर घोंपने जैसा ही था। तो कौन चाहता था उस वक्त कि ये हुकूमत फिर कंटिन्यू होनी चाहिए, जब इस्तीफ़ा भी रेडी था शहबाज शरीफ साहब का, इलेक्शंस जो हैं आपने भी यही मशवरा दिया, तो क्या जरदारी साहब नहीं चाहते थे या ख़ुद शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे? नहीं, ये इसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि ये हमें भागना नहीं चाहिए, हमें ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। मुस्लिम लीग में इसमें दो राय थी। मुस्लिम लीग का था कि हमें, मेरा ख्याल है, बाहर आना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर जब हम पूरी मैंडेट के साथ आएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर इम्कानात होंगे कि मईशत को संभाल सकें। हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा मुआहदे कर सकेंगे। पहले भी हमने बिजली का और कई बहरान आने के फ़ौरन बाद दूर किए थे। तो बहरहाल ये तो गुजर गया टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह और कन्वीनर हमारे साथ हैं। ज़रा इनकी सियासत पर बात हो रही है। उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त सबसे आखिर में फ़ैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया था, बड़ा टाइम लिया था। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये फ़ैसला जब हो भी गया आपने, और जब तक आप लोगों ने ऐलान भी नहीं किया था, और आप लोगों की मुलाकात आखिरी चौधरी परवेज़ इलाही से उस वक्त हो रही थी, वो भी सब कुछ तय था। फिर जिस वक्त वो उठे उस वक्त उन्होंने कहा कि बैसाखियाँ वापस आ गई हैं। वहाँ से फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दोबारा सोचना शुरू किया कि करना नहीं। उन्होंने ये कह के नहीं गए थे, वो मुझसे कह के कहते जो फैसला आप करेंगे हम उस फैसले के साथ हैं,
मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, फिर आपसे रब्ता करूँगा। फिर हमने उनको टीवी पे देखा। अच्छा, फिर आपने टीवी पर देखा था। अच्छा, इलेक्शन के बाद एमक्यूएम की सियासत क्या होगी, ये बड़ा अहम है इस वक्त कि किस वैसे ही किस्म की होगी, सियासत वैसे ही कोई नहीं सुधार सका हमें। जो 40 साल से कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आम लोगों की बात करेंगे, आम लोगों को ऐवान में पहुँचाएंगे, उनके लिए मांगेंगे। ये 3 जो हमने आइन में तरमीम कही हैं, यही बॉटम लाइन है, इसी से बात होनी है और यही तरह से सियासत होगा। इसी बात के लिए लड़ेंगे। एमक्यूएम ये नहीं कह रही है कि वज़ीर आज़म को, किसी को भी वज़ीर आज़म बनने के लिए हम अपने वोटों की मदद नहीं देंगे। हम जमहूरियत को डीरेल भी होने की नहीं देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट में बैठें। बल्कि मेरा मशवरा तो एमक्यूएम को यही है कि काबीना से बचना चाहिए, हुकूमत को मजबूत करना चाहिए, जमहूरियत को बचाना चाहिए और अपने बेसिक मुतालबात के साथ, चाहे हम ट्रेजरी बेंच में बैठें, काबीना में बैठ के आप इंगेज हो जाते हैं, लोगों के तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और अब कुछ बचा भी नहीं है वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, वो प्रूव हुई है एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, उसके ज़रिए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है, उसका दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ना 17 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म होना होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो ऐसे ही वफाक में तो नहीं, किसके वफाक की, और सूबों की कितनी मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व कर रहे हैं वो बल्दियात में, उन्होंने बताया वहाँ की कितनी मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व होनी है, कौन से इख्तियारात सूबों से जाने। आपने सूबों को रियासतें बना ली हैं, आप अपनी उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। 18वीं तरमीम बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को एक बहरान में का शिकार करके गई है। अब वफाक के पास कर्ज़े अदा करने, दिफाई बजट, इनके अलावा कोई चीज़ नहीं बची है। फिर जो 22,000 की वाइट मनी इस शहर की टैक्स की, 22,000 अरब की 15 साल में पीपल्स पार्टी को मिली है, उसका हिसाब किताब भी देंगे बिलावल साहब या नहीं देंगे? अरे कराची को लूट लिया होता, लाड़काना में लगा दिया होता, हैदराबाद को तो कंसेंसस से थी, आप लोग भी शामिल थे। 2 बातें, ये भी अच्छा सवाल कर लिया है। अगर हम 18वीं तरमीम का हिस्सा ना बनते भी तो होनी थी ना। पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग ही एक वक्त में आ गए, हम क्यों आए? हम सिर्फ एक नुक्ता डालने के लिए आए थे, वो था आर्टिकल 140A, और उसने साबित कर दिया कि अब पूरे पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है जो आ चुका और एमक्यूएम लेके आई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 140A डलवाया हमने, आर्टिकल 140 के लड़े हम, और आर्टिकल 140 के लिए अदालतों में हम गए और वहाँ से इंसाफ लिया है। वो कराची के लिए नहीं है, वो हैदराबाद के लिए नहीं है, वो मीरपुर ख़ास नवाब शाह सक्कर के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसका मतलब 18वीं तरमीम के आपने जो नुकसानात हैं आपने अभी बयान किए कि क्या नुकसानात, वो हमारे बगैर भी होने थे, ठीक है। लेकिन आज अगर 18वीं तरमीम आने वाली हुकूमत जो भी हो और वो कहे हमें वी हैव टू डू अवे विद इट, आप साथ देंगे उसका? देखिए, हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के बजाय उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए फुली। ओके, ये हमारा सही। और उसी 18वीं तरमीम का आर्टिकल 140A भी हिस्सा है। और ये किस मुल्क में यह याशी हुक्मरानों को कि आइन में दर्ज जिन कोई चीज़ें, कुछ नुकात उनके लिए मोहतरम हो और कुछ ना हो, उनके पास क्या ऑप्शन है कि जो उनको सूट करते हैं उस पर अमल करें, जो सूट ना करते हैं उस पर अमल ना करें? नहीं है जनाब, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए इस बात पे। तो आखिर में एमक्यूएम के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी ज़्यादा कह रही है कि आप लोगों का जो इंज़माम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का रोल बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है, टेक ओवर पीएसपी कर चुका है। तो खुश होना चाहिए, इनको परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कहते हैं कि अब एमक्यूएम का वो शक्ल नहीं बची है, मतलब आपका रोल नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट बनाया गया था पीएसपी अब वो रन कर रहा है इस एमक्यूएम को। अच्छा, तो उसकी परेशानी है, खुशी है उनको? बताया उन्होंने कुछ? वो परेशान हो रहे हैं। तो मसला ये है कि जो कुछ इल्ज़ामात हम पे ना लगते या ना लग रहे हों तो हमें अपने ऊपर शक होने लगे कि शायद हमने अपने रास्ता तब्दील कर लिया। एमक्यूएम नज़र आ रही है, मेरा नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये एमक्यूएम को पुराना तरीका है। लेकिन बहुत देखिए नहीं, कुछ मेरी अपनी चॉइसेस हैं, मैंने अपनी तस्वीरें नहीं लिखनी दी हैं। पीएसपी तो अभी आई है ना, 18 के इंतखाबात में एमक्यूएम के तमाम कैंडिडेट्स को मैंने अलाउ किया था अपनी तस्वीरें लगाने का, मैंने खुद नहीं लगाई थी। मैं खामोश तरीके से ना नज़र आकर शायद ज़्यादा इफेक्टिव एमक्यूएम की तरफ गामज़न हूँ। ये शख्सियात
जब नुमायाँ होने लगती हैं तो मकसद छुपने लगता है। मैं अपनी शख्सियत के पीछे, आई एम प्राउड टू बी अ पर्सन देन पर्सनैलिटी, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम ए प्राउड सिटीजन। तो डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ चेहरे जिनको MQM का चेहरा कहते थे वो नहीं है, और इस इंजमाम के पास नहीं है। कौन? वसीम अख्तर नहीं है, आमिर खान नहीं है। क्या हुआ, ये क्या गिले क्या हैं अब तक? मैं भी उनको ये इंजमाम के में वो तो पूरा हिस्सेदार थे, हिस्से में शामिल थे। मे भी वो अनकम्फर्टेबल एक माजी रहा हो, तो उसके लिए ना उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप ना आए, ना MQM बुलाया नहीं बुलाया भी, और उनका नाम है ना अभी तक MQM के जहाँ जहाँ होना चाहिए हर जगह नाम है उनका। लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे, तो कहाँ से पार्टिसिपेट करते। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। मैं भी नहीं रहा था ना बहुत अरसे, किसी ने नहीं महसूस किया। मैं भी तो 15 साल नहीं था, जिला वतन था ना, तो मैं इलेक्शन लड़ता रहता क्या उस वक्त, और कब नहीं था जब MQM का उरूज था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। पुरअज़्म है कि MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है, और कराची का जो मैंडेट है, या कराची की जो शहर की आवाज़ है, या सिंध के शहरी इलाकों की आवाज़ है, वो एक तरह से वापस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास आ चुकी है। देखते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद MQM की सियासत क्या वैसे ही होगी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब ज़रूरत नहीं कि काबीना में बैठा जाए, हुकूमतों को मजबूत ज़रूर करेंगे, लेकिन जो मसाइल है उनका हल निकालना है। साथ उनका देना है जिन्होंने उन 3 आईनी तरमीम पर जो है राज़ी होंगे, जो कि MQM पाकिस्तान के मंशूर का हिस्सा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।